मुझे नहीं याद कि मैंने कोई ऐसी वर्कशॉप करवाई हो जो किसी से मुतल्लिक़ तो लोगों ने ये सवाल ना पूछा हो कि मेरे दिमाग में हर वक्त ख्याल आता रहते थे मैं क्या करूँ, मेरे दिमाग में कल बहुत ख्यालात आते रहते हैं मैं क्या करूँ। और कई दफ़ा तो ऐसा भी हुआ है, मैंने बार बार जिक्र किया है, कराची में ऐसा मेरे साथ हुआ कि एक वर्कशॉप में एक साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा जी मेरा दिमाग हर वक्त चलता रहता है, मुझे बताएं मैं क्या करूं। तो जो मुझे जवाब समझ में आया मैंने उनको बता दिया जो उसके सिलसिले में था। तो तकरीबन 8-9 महीने के बाद एक और जगह पर एक वर्कशॉप एक और मौजू पर हो रही थी। तो वो चूँकि डॉक्टर्स थे, वो भी डॉक्टर ही थे, तो इत्तेफाक से वो ही बैठे हुए थे। तो वो बिल्कुल भूल गए उस वक्त तक कि उन्होंने ये सवाल मुझसे 8 महीने पहले पूछा था। तो खड़े हो कहने के मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, ये बताएं कि दिमाग में ख्यालात चलते रहते हैं मैं इनका क्या करूँ। तो वही सवाल उन्होंने फिर दोबारा पूछा। तो इसमें भी यही है ना कि मेरे बताने से या किसी के बता देने से फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक हम खुद कोशिश करके उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं इस सिलसिले में अर्ज़ कर देता हूँ कि ये बात मुझे ना रिसेंटली पता चली है कि हमने जो क्लासिफिकेशन की है ना पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग, शायद ये क्लासिफिकेशन कोई बहुत ज़्यादा क्रिस्प नहीं है, बहुत क्रिस्टल क्लियर नहीं है। हर वो चीज़ जो हर वो ख्याल जो जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता वो नेगेटिव ख्याल होता है। ये बात मैंने पहले कभी मुंह से इस तरह से नहीं निकाली क्योंकि मैंने ये रिसेंटली ये तजुर्बे से सीखी है। और हर वो ख्याल कि जिस ख्याल पर हमारा कंट्रोल होता है वो पॉजिटिव होता है। यानी आप अपनी मर्जी से कुछ करते हैं। आपके पास एक इंजन है जिसको आपने स्टार्ट किया और स्टार्ट करके उसको चलाना शुरू कर दिया, और एक इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है और खुद ब खुद चल पड़ता है। तो जो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है और जो खुद ब खुद चल पड़ता है वो बेसिकली नेगेटिव है, और जिसको हम अपने कंट्रोल में इस्तेमाल करते हैं वो पॉजिटिव है। जैसे छुरी है, छुरी को मैं अपनी मर्जी से पकड़ के प्रेशर के साथ काटता हूं तो डबल रोटी कट जाती है। या मैं सर्जन हूं, मैं उस छुरी को एक ख़ास टेक्निक से यूज़ करता हूं तो मैं पेट में से उसका ऑपरेशन कर लेता हूं उसके ज़रिए से। लेकिन अगर ये छुरी खुद ब खुद काटना शुरू कर दे, मेरे इख्तियार में ही ना हो, ऐसे पड़ी पड़ी एकदम काटना शुरू कर दे, तो ये तो बहुत नुकसान पहुँचाएगी। तो मुझे और आपको जिन ख्यालात के बारे में ये गुमान है कि ये नेगेटिव ख्यालात हैं, असल में वो ये ख्यालात हैं जो हमारी तरबियत ना होने की वजह से हमारे अपने कंट्रोल के अलावा खुद ही आने शुरू हो जाते हैं। हर वो ख्याल जो हमारी मर्जी से आएगा वो ख्याल पॉजिटिव होगा। तो इसको किया जा सकता है, मश्क के ज़रिए से किया जा सकता है। इसके लिए एक जो ख़ास एक तो ना माइंडफुल थिंकिंग एक टर्म बड़ी यूज़ होती है, लेकिन मैं आपको ना उससे भी आसान टर्म बताता हूँ, वो है फोकस करना, तवज्जो करना। जिधर तवज्जो आप करेंगे आपके जिस्म की सारी एनर्जीज़ वहाँ फोकस हो जाएंगी। जैसे अब आपके सामने मोबाइल खुला हुआ है या कंप्यूटर खुला हुआ, अब एकदम सिर्फ मोबाइल की तरफ देखना शुरू कर दें, सिर्फ कंप्यूटर की तरफ देखना शुरू कर दें और गौर से अपनी सारी एनर्जी फोकस पे लगा दें, तो उस लम्हे में आपको बिल्कुल याद नहीं रहेगा कि रात को आपने खाना क्या खाना है, आपने जूता कहाँ रखा था, सब कुछ भूल जाएगा। क्योंकि जिधर हमारा फोकस होता है हमारी एनर्जी भी वहीं मरकूज़ हो जाती है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमें फोकस करना नहीं आता। जिस वक्त मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ इसलिए कि मेरी बीवी या मेरे खामद से मेरी बड़ी लड़ाई रहती है, उस वक्त एक्चुअली मैं गाड़ी चलाने पर फोकस करने की अहलियत मेरे अंदर मौजूद नहीं है। अगर मैं उस वक्त गाड़ी चलाने की पर फोकस कर रहा होता तो वो सब कुछ जो मेरे साथ मेरे ख्यालात में कहानी बनी है वो ना बनी होती। जब मैं खाना पका रहा हूँ, जब मैं जूता पॉलिश कर रहा हूँ, जब मैं दफ्तर में बैठा हूँ, जब मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, जब मैं खाना खा रहा हूँ, जब मैं वॉशरूम में गया हूँ, जब मैं नहा रहा हूँ, जब मैं कपड़े बदल रहा हूँ, जब मैं किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त सिर्फ उसी बात पर फोकस करने को सीख लेने से एकदम ख्यालात हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। ये थ्योरेटिकली तो ये है बात, लेकिन इसको करें क्या? मैं आपसे बहुत दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूं कि सुबह उठ के 10-15 मिनट के लिए फोकस करना सीखें। किसी चीज़ पर ही आप फोकस कर लें। वो जो एक कन्वेंशनल तरीका ब्रेथ पर फोकस करना है कि मैं सिर्फ ये देखूं अपने नथनों को महसूस करके कि हवा यहाँ से जा रही है और हवा बाहर निकल रही है,
यानी हवा को आता हुआ और जाता हुआ महसूस करें। आपको लगेगा कि ये बिल्कुल ऐसे क्या बेकीमत सी और ऐसे एक अजीब सी एक्टिविटी है, ये क्या करें, लेकिन आप इसको करके देखें। आप 10 मिनट अलार्म लगाएं तो ये 10 मिनट आपको 10 सदियों की तरह महसूस होंगे। इस 10 मिनट को गुजारना आपको ऐसे लगेगा जैसे एक पहाड़ है, और 10 मिनट के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक ठहराव आ गया है, आपके अंदर एक सुकून आ गया है, और आपकी कंसंट्रेट करने की एबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो एक तो ये है। दूसरा, इसकी और टेक्निक भी मैंने एक दफ़ा अर्ज़ की थी, पता नहीं आप लोगों के साथ ही सेशन में या किसी और सेशन में, कि आपसे आपके स्पाउस मिलते होंगे, आपकी औलाद मिलती होगी, आपके मुलाजम मिलते होंगे, दफ्तर में लोग, तो आप जितने लोगों से आप रोज़ाना मिलते हैं ना, उनमें से किसी एक के बारे में ये फ़ैसला कर लें कि जब कभी मैं उससे बात करूँगा या करूँगी तो मैं सवाए उसकी तरफ तवज्जो देने के और कुछ नहीं करूँगा या करूँगी, बिल्कुल हमतन गोश होकर उसकी बात सुनूंगा। इसके लिए ये दूसरा, इसके लिए एक और ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, आप ये फैसला कर लें कि जो नमाज मैंने पढ़नी है ना, उस नमाज में मैंने मिनिमम ये फोकस करना है कि मैं खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ रहा हूं इस तरह से कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है। बस इसी पॉइंट पे फोकस करना है। ये डिफरेंट टेक्निक्स है, मतलब कुछ भी और भी कर सकता है इस तरह। आप देखिएगा सिर्फ 5 वक्त की नमाज में ये फोकस के साथ बैठना आपके दिमाग को कितना काम कर देगा कि जब भी गैर ज़रूरी ख्याल, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप स्पैन को बढ़ाना शुरू कर देंगे। जैसे अगर ये प्रैक्टिस आप नमाज में यकसुई, हम में से अक्सर को इस तरह से नमाज पढ़नी नहीं आती, मैं अपनी बात करता हूँ, आपके बारे में मुझे खुश गुमान है बहुत, लेकिन हम में से अक्सर लोगों को इस तरह से नमाज नहीं पढ़नी आती, जिसको हम खुशू खुजू वाली नमाज कहते हैं। अच्छा, नमाज के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी बाकी ज़िंदगी के अंदर फोकस करेंगे तो कुछ अरसे बाद आप हैरान होंगे कि जिस वक्त आप लिख रहे हैं तो सिर्फ लिख रहे होंगे, जिस वक्त आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खा रहे होंगे। और अगर ज़िंदगी में खाना खाते वक्त खाना खा रहा हूँ, सोते वक्त सो रहा हूँ, पढ़ते वक्त पढ़ रहा हूँ, तो माजी की गुंजाइश कहाँ से होगी, नेगेटिव ख्यालात की गुंजाइश। ख्यालात आपसे पूछ के आएंगे, आप खुद कहेंगे कि यार मैंने अभी एक बिज़नेस करना है तो मैं उस बिज़नेस को कैसे करूं, तो ख्यालात कुंडी खटका के आएंगे कि सर मैं बताऊं आपको, सर मैं बताऊं, मैं आपको बताऊं सर कि कैसे करेंगे। ख्यालात खुद आपसे इजाज़त लेके आना शुरू कर देंगे। तो ये मुख्तसर सी बात है, इसकी समरी मैं दोहरा देता हूं, लेकिन मैं आपसे बहुत ही आजिज़ी से अर्ज़ करता हूं कि अगर ये मेरा ज़ाती तजुर्बा ना होता तो मैं आपको ये बात कभी भी ना कहता, और अगर ये नाकाबिले अमल बात होती तो मैं आपको कभी ना कहता। गो मैं कोई इस मंजिल पे कोई बहुत आगे तो नहीं गया हुआ, लेकिन मैंने इसको अपने ज़ाती तजुर्बे से देखा हुआ है कि आप फोकस करना। अभी मेरे सामने ये चाय का कप पड़ा हुआ ना, अगर एक लम्हे के लिए मैं सिर्फ फोकस ही चाय पे करूं, अब देखिए ये चाय का पीना कितना भरपूर तजुर्बा बन जाएगा अगर मैं इस पर ही फोकस कर रहा हूं। और इसको इस तरीके से हम शुरू कर सकते हैं, नमाज से शुरू कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में एक जो अपना प्यारा है उसके बारे में फ़ैसला कर लें कि उसे कर सकते हैं। और तीसरा मैंने आहिस्ता आहिस्ता, और तीसरा मैंने कहा है कि 10 मिनट निकालें नमाज के अलावा भी अलग से बैठ के, चाहे ब्रीदिंग से कर लें। हमारे एक दोस्त थे और उन्होंने, वो बड़े मजहबी आदमी थे, तो वो एक और तरीके से मुझे बताया था। उन्होंने कहा था कि आप ऐसे ना अपने माथे पर तसव्वुर करें कि अल्लाह लिखा हुआ है, अल्लाह हाथ से ऐसे, और ना आप बस ये सोचें कि मैं अपने माथे को देख रहा हूँ। मतलब उन्होंने ये टेक्निक बताई थी। तो उस वक्त चूंकि आपको वो तसव्वुर में आप वो देख रहे हैं ना, तो आप फोकस, ये सारी की सारी एक्चुअली फोकस करने की टेक्निक्स हैं, ये फोकस करने की टेक्निक्स हैं। तो जो भी इसमें से सूट करता है तो दिन में आधा पौना घंटा प्रैक्टिस करें। जिस चीज़, देखें ना, अगर मैं एक वो डंबल उठाना शुरू कर दूंगा तो जितनी मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करूंगा उतने मेरे मसल डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से फोकस करने की हम जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे, हम में से कुछ लोग कहते हैं कि हाँ जी मैं मेडिटेशन करता हूँ, 10 मिनट के लिए मैं ये करता हूँ, फलाना करता हूँ, तो 10 मिनट तो ये करते हैं, तो बाकी जो आपके 23 घंटे और 40 मिनट है, 23 घंटे और 50 मिनट है, उसमें क्या करते हैं? तो उसमें तो फोकस नहीं करते। तो जितना हम फोकस करते जाएंगे उतना इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये थॉट हमारे कंट्रोल में है। मैं आपको अपने ज़ाती तजर्बे से बताता हूँ, एक कैफियत आ जाती है कि जिसमें थॉट आपके कंट्रोल में आ जाते हैं।